आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप यहाँ से कोई भी क्लास मिस आउट करते हो ना, तो फिर दिक्कत है बॉस। ठीक है। अब दिक्कत क्या है वो समझना जरूरी है। ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर आपने क्लास मिस किया तो फिर बेस फाउंडेशन टेक्निकल्स का खराब होगा। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग सब चाहे जो कर लो नहीं देख पाओगे। ठीक है। तो यहाँ से क्लास मिस नहीं करना। तो अब जैसे कि होता क्या है कि हमारे पास बहुत सारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। ठीक है। हमारे पास बहुत सारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो तरीके के कलर वाले दिख रहे हैं, एक रेड दिख रहा है, एक ग्रीन दिख रहा है। ठीक है। और सामने आपके जो दिख रहा है, ये जो भी एक, इसको हम लोग देखो बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं ना, मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा जिसमें मैंने ये ट्रेडिंग व्यू का सारा टूल कैसे यूटिलाइज करते हैं उसके बारे में होगा। तो जैसे कि बार है हो गया, ये ऐसा कैंडलस्टिक्स ऐसा चार्ट होता है, एक हॉलो कैंडल का चार्ट होगा, एक लाइन चार्ट होता है। सबसे बेस्ट जो होता है वो कैंडलस्टिक्स का होता है, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। जब हम लोगों को ट्रेडिंग करना होता है, टेक्निकल देखना होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है। इसलिए हम लोग ये वाला यूज करते हैं। और सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट करता हूं तो यहाँ पे जितने भी, इसको हम लोग कैंडल्स बोलते हैं, जितने भी हैं ये मुझे 5 मिनट का इन्फॉर्मेशन देते हैं। मतलब मैं यहाँ पे हूँ 11:35 से, तो ये कैंडल मुझे बताएगा कि 11:35 से लेके 11:40 तक क्या हुआ। अब भी देखो जैसे कि बिटकॉइन जो है वो चल रहा है। ठीक है। अब बिटकॉइन यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट पे जाता हूँ तो आपको साइड में क्या दिख रहा है, यहाँ पे सबसे एंड में क्या दिखेगा कि ये 50 सेकेंड 49 सेकेंड जो है, इस इतना सेकेंड बाकी है इस कैंडल को क्लोज होने में। आप इस कैंडल को नोटिस करना। ठीक है। और अगले एक और कैंडल जो फॉर्म होगा उसको नोटिस करना। तो जनरली यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी टाइम फ्रेम लेते हैं, 1 मिनट करेंगे तो 1 मिनट का कैंडल आएगा, 60 मिनट्स करेंगे तो 60 मिनट का कैंडल आएगा। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं 15 मिनट्स का यहाँ पे टाइम फ्रेम करता हूँ, 15 मिनट्स में मुझे 3 मिनट का कितने कैंडलस्टिक्स आएंगे? मुझे 15 मिनट में 3 मिनट के कितने कैंडलस्टिक्स आएंगे? 15 मिनट का एक कैंडल है, 3 मिनट का 5 आएगा। ठीक है। चलो, मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट पे करता हूँ, 15 मिनट पे जाता हूँ। ठीक है। और इस वाले कैंडलस्टिक्स को मैं सिर्फ यहाँ पे राउंड ऐसा कर देता हूँ ऐसे। ठीक है। ये मेरे को टोटल 3 मिनट का, अगर जो कैंडलस्टिक्स में जाऊंगा तो मुझे 5 कैंडल्स को कवर कर लेगा। मतलब लगभग लगभग ये स्टार्ट हुआ होगा 1 2 3 4 5, यहाँ तक ऑलमोस्ट कवर करेगा। ये मुझे ऐसा इंफॉर्मेशन मिलता है। तो हर कौन सा टाइम फ्रेम का यूज करना है सब मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे। ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने जो है, ठीक है, ये नॉर्मल कैंडलस्टिक्स है। दो तरीके के कैंडलस्टिक्स जनरली होते हैं, एक होता है बुलिश बार, बुलिश कैंडलस्टिक्स। बुलिश कैसा होता है, ये ग्रीन वाले सारे हम लोग इसको जनरली बुलिश कैंडलस्टिक्स बोलते हैं। और रेड वालों को हम लोग बोलते हैं बेरिश कैंडलस्टिक्स। रेड वालों को हम लोग बोलते हैं बेरिश कैंडलस्टिक्स। ठीक है। यहाँ पे एक कैंडल अभी जब स्टार्ट होगा तो आप उसको ऑब्जर्व करना क्या हो रहा है। ठीक है। मैं फिर आपसे उसको क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा। आप ऑब्जर्व करना अभी क्या होगा। एक नया कैंडलस्टिक स्टार्ट हुआ है। ठीक है। कहां से स्टार्ट हुआ है? सबने नोटिस किया, इस पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट हुआ है बनना। किया ना सबने नोटिस? हैंड रेज कर लो। ठीक है। अब नीचे कर लो आप। फिर उसके बाद क्या हो रहा है आप नोटिस करते जाओ, कहां तक जा रहा है। ठीक है। नोटिस करना कहां तक जा रहा है, कितना हाई लगा रहा है, कहां तक गया, ऊपर कहां तक गया था, नीचे कहां तक आया था। ठीक है। ये आपने नोटिस किया पूरा। अब एक और नोटिस करना, यहां पे स्टार्ट हो रहा है इसका फॉर्म होना। तो क्या आपने नोटिस किया कि जहां से ये ओपन हुआ है,
जहां से ये ओपन हुआ, इस प्राइस से ओपन हुआ, तो इसके ऊपर जब जा रहा था कौन से कलर का कैंडल आपको दिख रहा था? जहां से प्राइस फॉर्म हुआ था इसके ऊपर जा रहा था तो कौन से कलर का प्राइस दिख रहा था? ग्रीन कलर की। इस चीज को हम लोग बोलते हैं बॉडी। ठीक है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं बॉडी। ग्रीन भी हो सकती है एंड रेड भी हो सकती है। जहां से ओपन हुआ था उसके बाद अगर नीचे आ रहा है तो कौन सा कलर का बॉडी बनेगा? रेड कलर का हमारा बॉडी बनेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आप मेरे को ये कैंडल आपने अच्छे से नोटिस किया होगा, तो आप ये यहां तक गया, यहां तक आया, ये कैसे हमें मालूम पड़ रहा है? आपने नोटिस किया था ना कि प्राइसेस यहां तक आए थे, या फिर देखो ये यहां तक आया, कैसे मालूम पड़ रहा है? ये प्राइस यहां तक आया था, कैसे मालूम पड़ रहा है? इस लाइन से मालूम पड़ रहा है। ये जो पतली वाली लाइन है, थिन लाइन है, इसी से मालूम पड़ रहा है ना। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम लोग बेसिक समझ लेते हैं कैंडल्स का। देखो, पहला होता है बुलिश और बेरिश कैंडलस्टिक्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर मार्केट जहां से ओपन हुआ उसके ऊपर जाता है, ठीक है, उसके ऊपर जाएगा तो ये ग्रीन कलर की बॉडी बनाएगा। अगर नीचे आता है, अगर मान के चलिए जहां से ओपन हुआ अगर नीचे आया तो ये रेड कलर की बॉडी बनाएगा, और ऊपर जाएगा तो ये ग्रीन कलर की बॉडी हमारा बनाएगा। सिंपल सी बात है। ये विक हमें बताता है कि मार्केट उस टाइम फ्रेम में, उस 5 मिनट में कहां तक गया था, कितना हाई लगाया था, कितना लो लगाया था, ये हमें बताता है बेसिकली हमें। अब जैसे कि मान के चलिए मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, आ रहा है आ रहा है, फिर ये अचानक से ऊपर जा रहा है। मान के चलिए कि ये नीचे आ रहा है, फिर ये अचानक से ऊपर जा रहा है। कैसे मालूम पड़ रहा है? इस विक्स के थ्रू हमें मालूम पड़ रहा है कि भाई मार्केट यहाँ आया था, अब इसके बाद ये ऊपर चला गया, मान के चल लो, तो ऊपर कहां तक गया था, कैसे मालूम पड़ेगा हमें? इस विक के थ्रू मालूम पड़ेगा। ठीक है, बॉडी जो है वो कहां तक बनती है, यहां से जिस भी पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ, ऊपर जहां पे भी क्लोज हुआ तो ग्रीन बॉडी, मतलब ये यहां से ओपन हुआ था, ऊपर जाकर जहां पे ये बॉडी खत्म हो गया है, मतलब विक जहां से स्टार्ट हुआ, ये जो विक है जहां से स्टार्ट हुआ है, ये वहां पे उसका क्लोजिंग हो गया। ये यहां पे ओपन हुआ था, नीचे कहां तक आया? यहां तक आया। ठीक है, और इसके नीचे का जहां से विक स्टार्ट हुआ ये वहां पे क्लोज हो गया। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा दो बेसिक कैंडलस्टिक्स है। ये क्लियर है सबको? क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए। ऑलराइट, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है। ठीक है, बस फर्क इतना है कि जब आप पहली बार पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। आप रिकॉर्डिंग्स देखोगे, जब आप अपने एंड से प्रैक्टिस करोगे तब चीजें क्लियर होंगी। नहीं तो बस इतना ध्यान में आप रख लो, जो आपने ऐसे ऐसे मैथ्स का सॉल्यूशन किया होगा, सो साइन थीटा कॉस थीटा एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू निकाल निकाल के निकल गए, उससे तो आसान है ये। ठीक है, तो वो भी पहली बार समझ में नहीं आया था, मेहनत किए तो समझ में आएगा, इसमें भी मेहनत करोगे समझ में आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर हम लोग इस कैंडल को नोटिस कर रहे हैं, विक का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे कि जहां तक प्राइस गया, अगर उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, कैसे मालूम पड़ेगा कि मार्केट वहां तक गया था, यहां तक आया, कैसे मालूम पड़ा? ये विक से मालूम पड़ रहा है कि भाई मार्केट यहां तक आया था। तो बेसिकली जो लो लगाया मार्केट ने यहां तक आया था, हमें मालूम पड़ता है विक से। अगर ये ऊपर तक गया तो कैसे गया, कहां तक गया था ऊपर तक, कैसे मालूम पड़ेगा? ठीक है, तो ये विक से हमें मालूम पड़ता है कि मार्केट यहां तक गया था। ठीक है, ये हमें विक से, इस विक से मालूम पड़ता है कि मार्केट ये हाई लगाया था, ये विक से मालूम पड़ता है हमें मार्केट ने ये लो लगाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मूवमेंट्स की। आपको याद होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये चीज नॉर्मल है, ये मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं? अप ट्रेंड मार्केट और बुलिश, बुलिश मार्केट। ठीक है, एंड इस मार्केट को क्या हम लोग बोलेंगे?
बेयरिश मार्केट। तो चलो एक जनरल क्वेश्चन है मेरा, नॉर्मली एक मान के चलो कि गाड़ी है, ठीक है, सामने जाइए, अब यहाँ पे ट्रैफिक है, ठीक है, अब यहाँ पे ट्रैफिक है, सिंपल सा, पीछे कोई भी गाड़ी नहीं है, इसकी गाड़ी यहाँ पे है, ठीक है, अब इसकी गाड़ी यहाँ पे सिंगल लेन है, पीछे कोई भी गाड़ी नहीं है, ठीक है, पीछे कोई भी गाड़ी नहीं है, अब क्या करेगा, ट्रैफिक बहुत गंदा है, तो वो यहाँ पे ये क्या, कौन सा क्या करेगा, कौन सा गियर डालेगा पीछे जाने के लिए, कौन सा गियर यहाँ पे डालेगा कि वो पीछे आएगा, तो रिवर्स गियर डालेगा बेसिकली। तो रिवर्स गियर का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात अगर मैं बोलूं, रिवर्स का मतलब क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में भी आप जा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप चले जाते हो तो वो आप रिवर्स करते हो, ठीक है, ये मतलब हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ना, हम सीधा जा रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में आने लगे तो ये हमारा रिवर्स हो गया, मतलब रिवर्सल हो गया, सही बात है, यहाँ ये समझ में आ रही है ना। अब इसमें भी मुझे एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है ना, रिवर्सल का मतलब क्या होता है, विक एंड शैडो सेम है, सेम ही नाम है, ठीक है, सिंपल सी बात है, हम ऊपर की तरफ जा रहे थे नीचे आने लगे तो इसका मतलब हम रिवर्स कर लिया अपना डायरेक्शन, ठीक है, बस इतना ही अभी समझना है। तो अभी देखो, ठीक है, अभी देखो आप, मार्केट कैसा ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, मार्केट कैसा ऊपर की तरफ जा रहा है, ये कौन सा मूवमेंट है हमारा, बुलिश में, फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा क्या, इसको हम लोग जनरल टर्म्स में क्या बोलेंगे, जनरल टर्म्स में क्या बोलेंगे, रिवर्सल बोलेंगे, कि मार्केट जो है ये बुलिश से अब कौन सा रिवर्सल है, बुलिश रिवर्सल है या बेरिश रिवर्सल है, ये कौन सा रिवर्सल है, बुलिश रिवर्सल होगा या बेरिश रिवर्सल होगा, बेरिश रिवर्सल। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा ये चीज, तो उसको आप समझते हैं कि ये है क्या। देखिए पहला जिन, देखो हमेशा मैं इतना बोलूंगा कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है, मतलब इंट्राडे में, ठीक है, तो आपके पास शार्प माइंड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें डिसीजन बहुत क्विकली बनाने होते हैं, ठीक है, स्लो, अगर आप स्लो लर्नर हो, दिमाग थोड़ा मतलब कि एक होता है ना कि चीजों को अडेप्ट करने में टाइम लगता है, तो अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर करो, ठीक है, वो एक चीज हो गई। दूसरी चीज, आप जनरली एक फास्ट लर्नर हो बट अब चीजें नहीं सीख रहे तो समझ में नहीं आ रहा, तो वो चलेगा, वो चलेगा, क्योंकि हम पहली बार जब चीजें सीखते थे यार क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आता, तो रिकॉर्डिंग्स जब मैं इसी वजह से तो प्रोवाइड करता हूँ। बहुत सारे, कितने सारे ऐसे लोग हैं, आप खुद से बताना, आप कितने सारे लोग ऐसा है कि बिना रिकॉर्डिंग्स देखे हुए मुझे व्हाट्सएप पे डाउट्स पूछते हैं, अगर हैं तो मी करके रिप्लाई करो, अगर आप ऐसे हैं कि मतलब कि बिना रिकॉर्डिंग्स देखे हुए क्लास खत्म हुआ सीधा डाउट्स पूछ लिया, यहाँ पे आंसर नहीं हुआ तो चलो भाई डाउट्स पूछिए, बट आप इस चीज से अग्री करते हो, लेट मी नो कि अगर आप इस चीज से अग्री करते हो कि अगर आप वो रिकॉर्डिंग वापस से देख लेते हो तो आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर आउट हो जाता है, आपको मुझसे पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, पड़ेगी, सही बात है। बट फिर भी डाउट्स इसलिए आता है क्योंकि आप रिकॉर्डिंग्स को देखना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि मैं वापस से वही चीजें बोलूंगा, रिकॉर्डिंग्स में मैंने 1 घंटा लगा के चीजें समझाई है, आप टेक्स्ट भेजोगे ये क्या है तो मैं 10 सेकेंड में बस वो आंसर हो जाएगा, तो कोशिश करो रिकॉर्डिंग्स देखने की, देखोगे और अच्छा है आपके लिए, नोट्स बना रहे हो और अच्छा है, ठीक है, तो कोशिश करना है नोट्स रिकॉर्डिंग्स देखो, डाउट्स नहीं आएंगे, आने को कब आएंगे डाउट्स वो मुझे मालूम है, बट जनरली अभी तक तो नहीं आने चाहिए। अब डाउट्स आपके आएंगे कौन से क्लास में, 2 क्लासेस के बाद आएंगे डाउट्स। तो अगर मार्केट ये बुलिश मार्केट है और ये नीचे की तरफ रिवर्स, ये नीचे आ रहा है, तो कौन सा मार्केट हो गया हमारा, बेरिश मार्केट, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्स कर रहा है, तो मतलब ये हमारा बेरिश रिवर्सल है। तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूं आपको, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और फिर ये नीचे की तरफ आने लगता है तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं बेरिश रिवर्सल, और मार्केट अगर नीचे की तरफ आने के बाद अगर वापस ऊपर की तरफ जाने लगता है तो इसको हम लोग बोलेंगे बुलिश रिवर्सल, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे बुलिश रिवर्सल, क्या बोलेंगे अपन, बुलिश रिवर्सल बोलेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना नहीं।
लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा? अब जैसे कि वो गाड़ी को रिवर्स इसलिए लेना पड़ा क्योंकि आगे ट्रैफिक, तो यहाँ पे उसने पहचाना भाई ट्रैफिक है तो मतलब जाने का फायदा नहीं, तो यहाँ पे कुछ तो होगा। कैसे हम लोग पहचानेंगे कि इसके बाद मार्केट नीचे आएगा? ठीक है, पहली चीज। या फिर मार्केट नीचे जा रहा है तो कैसे हम लोग पहचानेंगे? अब देखिए, जैसे कि मान के चलिए कि मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे, चलो आ जाते हैं हम लोग 5 मिनट। चलो बैंक निफ्टी में आते हैं। अब देखिए आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो जनरली क्या हो रहा था, जैसे कि मार्केट यहां तक ये नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये ऊपर गया? ऐसा क्या हो गया? कैसे हम लोग, कौन सा ये कैंडल, ऐसा कैंडल बन गया तो ऊपर कौन से चला गया? या फिर मान के चलो यहाँ पे नीचे आ रहा मार्केट, यहाँ पे कौन सा कैंडलस्टिक्स फॉर्म हुआ कि मार्केट ऊपर चला गया? ठीक है, तो ये चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो वैसे ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो है ना, जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, है बहुत सारे, शायद 12-14 कैंडलस्टिक्स हैं। अब सारे कैंडलस्टिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ 4 कैंडलस्टिक्स जानना है जो इंपॉर्टेंट है। बाकी के 10 और जो है बेसिकली उनका मैं एक पीडीएफ और स्क्रीनशॉट सारे हैं एग्जांपल्स के साथ, मैं उसका आपको पीडीएफ भेज दूंगा जब आपको मैं स्ट्रैटेजी पढ़ा दूंगा। क्योंकि आज के आज सिखाना या फिर 2 दिन में सीखना सिर्फ कैंडलस्टिक्स की क्लास नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग बाहर हैं जो आपको सारे कैंडलस्टिक्स सिखाने के लिए सिर्फ 20,000 रुपए चार्ज करेंगे, ठीक है। लेकिन ये चीजें आपको 1,000 रुपए में, ये सिर्फ और सिर्फ बहुत छोटी चीज है, ठीक है। और आपको आराम से समझ में आ जाएगी। तो अपने आप को थोड़ा सा काम रखना है, थोड़ा सा धैर्य रखो, चीजें हो जाएंगी क्लियर आउट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो कभी भी ना मार्केट जब ऊपर की तरफ जाता है एंड ये वापस नीचे आने लगता है, बेसिकली यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है, बेरिश रिवर्सल, तो कोई ना कोई कैंडलस्टिक्स हुआ होगा, बेसिकली सेलिंग प्रेशर बना हुआ होगा तभी ना। तो सेलिंग प्रेशर बना हुआ होगा तो उसके लायक कोई कैंडलस्टिक्स बना होगा। तो हमारे पास 2 तरीके के कैंडलस्टिक्स होते हैं। एक होता है आपका बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स, दूसरा होता है आपका बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स, ठीक है। ये याद रखना। मुझे बस ये याद दिला देना, मुझे कोड के बारे में बात करना था स्टार्टिंग में ही, मैं भूल गया। एंड में बात करने के लिए बस याद दिला देना मुझे, ठीक है। तो क्या हुआ, मार्केट जब ऊपर जा रहा था, नीचे आने के यहाँ पे कोई ना कोई कैंडलस्टिक्स बना होगा जिसको हम लोग बोलेंगे बेयरिश, और यहाँ पे जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक्स बनता है। तो उसके बारे में आज हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहला कैंडलस्टिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो आपका ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। एक बार मैं जब सारे कैंडलस्टिक्स पढ़ा दूंगा तो मैं शेयर कर दूंगा, तो आपको पीडीएफ रिकॉर्डिंग्स मांगने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज ये कि ये हैमर कैंडल, क्या ऐसा क्यों हैमर नाम है? क्योंकि हैमर की तरह दिखता है। बट मैं इसको प्रेफर करता हूं बुलाना बुलिश पिन बार। क्यों मैं बुलिश पिन बार ज्यादा बुलाता हूं? क्योंकि मेरे लिए बहुत इजी है बुलाना बुलिश पिन बार। ये बहुत सारे नाम, मेरे को नाम याद नहीं रखते हैं। इतने सारे कैंडलस्टिक्स है ना, बहुत सारे हैं। तो सबका नाम याद करके क्या करना, मुझे उसके काम से मतलब है, ठीक है। मुझे उसके काम से मतलब है, नाम याद रहे चाहे नहीं रहे, जो इंपॉर्टेंट है उनके नाम याद है। बाकी बहुत सारे जो 10-15 और हैं उनके नाम मुझे याद नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि याद नहीं है बट हाँ सारे याद हैं। बट एक होता है ना कि इतने सारे नाम याद करके क्या करना। अभी 4 में ही आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा क्या है, क्या है करके। तो जब आप ट्रेडिंग करोगे ना, जैसे कैसा है ना, ये मान के चलो एबीसी है, क्या आपको अभी एबीसी याद करने की जरूरत है? भाई नहीं है। क ख ग याद करने की जरूरत है? नहीं है। बट फिर भी आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनको क ख ग एटलीस्ट पूरा याद नहीं होगा, ठीक है। क से लेके यहाँ तक बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा। एनीवे, ठीक है। तो इस कैंडलस्टिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये हमारा कौन सा है? बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इस विक के बारे में। इस विक का क्या इंपॉर्टेंस है? इस विक को हम लोग जनरली शैडो भी बोलते हैं, बट विक आप बोलो तो कोई दिक्कत नहीं यार, नाम कुछ भी रहे, बस काम से उसका मतलब लेना देना है, ठीक है। और उससे ज्यादा क्या ही करना है हमें, ठीक है। तो अब समझते हैं इसके बारे में। देखो क्या होता है,
आप समझने की कोशिश करना, मार्केट नीचे जा रहा है, विक कैसे फॉर्म हुआ, आप मेरे को बताना, विक ऐसे ही फॉर्म हुआ होगा ना, मार्केट नीचे जा रहा है, आराम से मस्त मग्न में नीचे जा रहा है, फिर कुछ हुआ जिसकी वजह से ये ऊपर आया और ये ऐसा विक बना। ऐसे ही विक फॉर्म होता है ना, यस और नो, बस इतना ही बोलना, उसके अलावा ना कोई क्वेश्चन ना आंसर। ठीक है, विक ऐसे ही फॉर्म होता है ना, नीचे जा रहा है प्राइस, फिर ये ऊपर आ गया तो ये विक बन गया, बस। ठीक है, चलो गुड। अब आप मेरे को बताओ ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया हुआ होगा जिसकी वजह से सलमान खान अभी भी सिंगल है। क्या हुआ, सलमान खान क्यों सिंगल है, मतलब ये विक नीचे आ रहा है, ठीक है, ये कैंडल नीचे आ रहा था, ये वापस ऊपर क्यों गया, क्यों ऊपर चला गया। अब सलमान खान सिंगल क्यों है ये मत बता देना, क्यों ऊपर गया। देखो सर, वॉइस प्रॉब्लम तो हो नहीं रही होगी, आपकी तरफ से कुछ इश्यू होगा, हमारी तरफ से कोई इश्यू नहीं है। बाइंग हुई, बेसिकली डिमांड बढ़ गया। देखो सिंपल सी बात है, रुक जा रुक जा रुक जा मेरे भाई, रुक जा। सब जल्दबाजी में रहते हैं कि मुझे हम फर्स्ट करे हुए रहते हो। ये नीचे गया, वापस ऊपर आ गया, ठीक है, पहला चीज। ठीक है, तो हमने क्या समझा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये बाइंग हुई, बाइंग की वजह से, बाइंग क्यों हुई, डिमांड हुई, डिमांड बढ़ गया, बाइंग होने लगी, कुछ रीजन से, कुछ भी रीजन, चलो एबीसीडी रीजन है, चलो मान लिया ऐश्वर्या राय रीजन है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो बेसिकली बाइंग हुई तभी मार्केट ये ऊपर गया, राइट। इसका मतलब यही है ना, यहां तक समझ में आ गई बात ना, विक क्यों फॉर्म हुआ, कि बाइंग हुई, इस वजह से प्राइसेस ऊपर चले गए, सिंपल सी बात है। यहां तक किसी को डाउट है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते समझते इस चीज को। तो इस चीज को क्या बोले, ये तो भाई आराम से नीचे जा रहे थे, इसको तो कोई लेना देना था नहीं, बट ये नीचे चला गया। तो विक हमें और क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये लो तो लगाया, लेकिन इस विक से हमें और क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, हिंट देने के लिए आपको मैं बता देता हूं, नीचे जा रहा था, अब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ये विक क्या इंफॉर्मेशन और दे रहा है, लंबा विक होगा तो इसका मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली लोवेस्ट। ये हमें रिजेक्शन दिखा रहा है, क्या रिजेक्शन दिखा रहा है, कि भैया बस करो, अब हम नीचे नहीं जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें खरीदा जा रहा है, अब खरीदारी होगी तो हम ऊपर ही जाएंगे, सिंपल सी बात है। कि विक हमें क्या, देखो इसको रिवर्सल रिजेक्शन जनरली सिंपल टर्म्स में क्या होता है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, अब उसको नीचे जाने से रोका जा रहा है, अब रोका जा रहा है ना भाई, विक जाने की कोशिश तो किया कैंडल, बट गया नहीं, तो कैसे मालूम पड़ा, विक से मालूम पड़ा। तो बेसिकली कैंडल को नीचे जाने से, प्राइसेस को नीचे जाने से रोका जा रहा है, कौन रोक रहा है, बायर। तो उस रोकने को, प्रोसेस को क्या हम लोग बोलते हैं, क्या टर्म ले बोलेंगे, कि ये विक जो है रिजेक्ट कर रहा है, मतलब प्राइसेस जो है नीचे से रिजेक्ट कर रहे हैं, तो विक हमें क्या बताता है, रिजेक्शन, क्लियर है ये चीज, विक हमें क्या बताता है, रिजेक्शन, ठीक है, क्लियर है ना ये चीज, यस क्लियर है ना, यस ही होना चाहिए आंसर, और कुछ नहीं होना चाहिए, बड़ा प्यार से और बड़ा सिंपल भाषा में मैंने समझाया है, अब इसके अलावा भी कोई डाउट है तो छोटे से बच्चे को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार तो आई गेस जून का एक बैच था पीटीएम का, उसमें 8 साल की बच्ची पढ़ रही थी, तो उससे मैं पूछता था, अगर उसने बता दिया आंसर सही, उसके बाद मैं दूसरे से पूछता था, अगर कोई नहीं बताया है तो भाई छोटी बच्ची को समझ में आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा, मतलब कुछ तो दिक्कत है, या तो आपने क्लास अटेंड नहीं किया है स्टार्टिंग से, ठीक है, चलो वापस से आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है बॉस, ये विक फॉर्म हुआ, चलो, तो इसका मतलब बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ, ठीक है। तो इसमें ये जो बॉडी बनती है ना, इसका कलर जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है, ये कोई भी कलर का बॉडी हो सकता है, ग्रीन रेड कोई लेना था, हमें क्या लेना देना था, ये इस विक से लेना देना।
मतलब विक जो है अगर डबल है इस बॉडी के साइज का, जितना बॉडी का जो भी साइज है उससे डबल है तो और अच्छा है। मतलब जितना लंबा होगा, लंबा एज इन कि विक अगर लंबा है तो रिजेक्शंस भी स्ट्रांग है। ठीक है, विक अगर लंबा है तो मतलब रिजेक्शंस भी स्ट्रांग होंगे। लेकिन यार बात ऐसी है ना कि अब क्या मैं इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद बोल सकता हूं कि मार्केट ऊपर ही जाएगा? कंफर्म्ड है ऊपर जाएगा। बेसिकली मान के चलिए, ठीक है, मान के चलिए कि यहां पे बाइंग, ठीक है मान लेते हैं कि बाइंग हुई, तो हमें कंफर्म करना है। कैसे कंफर्म करेंगे? अगले कैंडल से। तो अगला कैंडल अगर हमारा, अगला कैंडल जो इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होगा वो अगर ग्रीन में ऊपर की तरफ क्लोज होता है, नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन में ऊपर की तरफ क्लोज होता है तो प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाएगा। प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये मान के चलो कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मार्केट नीचे आ रहा है, मान के चलिए, ठीक है, ये विक बन गया, ये वाला कैंडल भी यहीं रह गया, तो अगर इसके बाद वाला कैंडल, दो कैंडल को हम लोग ले लेंगे मान के चलो, ठीक है, तो जनरली ये कैंडल जैसे ही इसके ऊपर क्लोज करेगा तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि भाई मार्केट अब ऊपर जाएगा, पहला चीज। ठीक है, मार्केट इस हैमर कैंडल का इंपॉर्टेंस एग्जैक्टली कहां, देखो मिलने को तो ऐसे रोड पे कहीं पे मिल जाए। अगर आपके पास मान के चलो 500 साल पुरानी आवाज वॉच है, कबाड़ी की दुकान में जाओगे क्या भाव मिलेगा? 50 रुपए भी शायद ना मिले, क्योंकि उसका कबाड़ी वाले को जो उसको तो रद्दी चाहिए। ठीक है, अब यही चीज आप लेके जाओ एंटीक शॉप पे, शायद 5,000, शायद 5 लाख मिल जाए, 5,000 करोड़ तो नहीं मिलेंगे, 5 लाख मिल जाए, 10 लाख मिल जाए, वी नेवर नो कितना मिल सकता है। ठीक है, तो इन कैंडलस्टिक्स का एग्जैक्टली कहां पे इंपॉर्टेंस होता है ना, ये आपको मैं कल के क्लास में बताऊंगा। आज हम लोग इसका सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ के मैं समझाता हूं इसको। देखो, तो ये नीचे आ रहा है, ठीक है, तो एक तो पहला एक इस कैंडलस्टिक्स के फॉर्मेशन से पहले एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, बिकॉज रिजेक्शन नीचे की तरफ चाहिए ना, तो ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जाना चाहिए। इसके फॉर्मेशन के बाद मार्केट ऊपर जाता है, तो मतलब इससे पहले तो मार्केट नीचे गिरेगा तब तो अगर ये कैंडल जहां पे भी फॉर्म होता है, अगर उसके पहले मार्केट नीचे आ रहा था, अगला कैंडल ऊपर क्लोज होता है, तो मार्केट के चांसेस होते हैं कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ कैंडलस्टिक्स देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स के लिए हम लोग कुछ कैंडलस्टिक्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे बना, अगला कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज नहीं हुआ, इस ऊपर की तरफ क्लोज होना चाहिए था, बट इसने क्लोजिंग नहीं दी, इसके ऊपर होना चाहिए था बट नहीं हुआ, तो इसके लिए इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, देखते हैं मार्केट ट्रेंडिंग जिसमें भी होगा, एशियन पेंट्स। अब यहाँ पे देखिए मार्केट क्या था, नीचे आ रहा था, नीचे आया, पिन बार बना, अगला कैंडल कहाँ क्लोज हो रहा? ऊपर। मार्केट फिर ऊपर ही गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्केट तो थोड़ा नीचे आया, पिन बार बना, अगला कैंडल कहाँ गया? ऊपर। मार्केट कहाँ गया? ऊपर गया। ठीक है, दूसरा और देखते हैं। आपको एक और चीज है, यहाँ पे भी देखो पिन बार बना, अगला कैंडल भी ऊपर क्लोज गया, बट मार्केट ऊपर नहीं गया। क्यों नहीं गया? आने वाले क्लासेस में आप समझोगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये भी दिख रहा होगा ना कि कहीं कहीं जा रहा है, कहीं कहीं नहीं जा रहा है, तो इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस सब जगह नहीं है। आपको दिखने को दिख जाएगा हर जगह। अब जैसे कि देख लो, ढंग का आपको दिखा देता हूं, इसमें भी ट्रेंड दिख नहीं रहा है, नहीं है इसमें, अल्ट्राटेक। देखो, अब जैसे कि हमें दिख गया ये, यहां पे मान के चलो दिखा, ठीक है, मार्केट अगला कैंडल भी ऊपर, ये पूरा हैमर नहीं है बाय द वे, मान के चलो हैमर है बट फिर भी उतना ऊपर नहीं गया। ठीक है, फिर आपका मान के चलिए यहां पे दिखा हैमर, अगला कैंडल ऊपर क्लोज हुआ, फिर भी मार्केट ऊपर नहीं गया। क्यों नहीं गया?
रीजन हो सकता है। क्या रीजन होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, आज नहीं समझेंगे। आज हमारा काम है इसके कैरेक्टर्स को समझना, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों को समझना है, बस उससे ज्यादा नहीं। हमने क्या बोला था कि भाई मार्केट जो है नीचे की तरफ आना चाहिए, मार्केट आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है। अब उसके बाद हमें जो देखना है कि यहाँ पे अगर कोई भी पिन बार फॉर्म होता है तो फिर मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो आपको दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे हायर टाइम, ये तो 4 आवर्स का हो गया, ठीक है। मार्केट फिर अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट ले रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस भी हर जगह नहीं आएगी, आपको कहीं कहीं दिखेगी, और कहां कहां दिखेगी वो हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। तो उसका आप टेंशन एकदम मत लेना कि भाई कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे मार्केट दिखाएगा करके, वैसा कुछ, ठीक है। मैं और एग्जांपल्स दिखा रहा हूं आपको, जहां जहां ऐसा फॉर्म हुआ है कि मार्केट भाई नीचे की तरफ मूवमेंट दिया, फिर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट देके चला गया। तो यहाँ पे भी देखिए मार्केट नीचे की तरफ आया, अगला कैंडल ऊपर क्लोज हुआ, मार्केट ने एक अपसाइड मूव लगाया है, लगभग लगभग 3994 से ये कुछ 100 रुपए ऊपर गए हैं, ठीक है। अब देखो मार्केट, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, पिन बार बना, अगला कैंडल ऊपर क्लोज हुआ है, मार्केट अच्छा खासा फिर इसके बाद ये ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया, ठीक है। तो अभी सिर्फ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ही समझते हैं। क्लियर है यहां तक? सबको क्लियर है कि पिन बार का मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ सेम है। आदर्श, इज इट एप्लीकेबल? ये आपका निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, देन आपका ये फॉरेक्स, क्रिप्टो, सब जगह है। देखो भाई वंस मोर तो होगा नहीं, क्योंकि इतना सिंपल तरीके में मैंने समझाया कि वंस मोर की जरूरत नहीं होगी। फिर भी अगर आपको वंस मोर चाहिए तो रिकॉर्डिंग्स देख के थोड़ा सा अपने एंड से मेहनत करना होगा। पिन बार कितने मिनट का टाइम फ्रेम पे देखना है, सही क्वेश्चन है। देखिए हमें मिनिमम जो है, देखिए 5 मिनट में देखना है, ठीक है। मैक्सिमम हम लोग 1 आवर 4 आवर्स में जा सकते हैं। ये टाइम फ्रेम का बड़ा लोचा है, तो टाइम फ्रेम के बारे में भी मैं कवर करूंगा कि कौन से टाइम फ्रेम में देखना होता है, क्यों देखना होता है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो अभी के लिए बस आप कंसिडर कर लो कि मिनिमम जो है वो 5 मिनट, मैक्सिमम आपकी मर्जी है। कैन बॉडी बी फ्लैट इन हैमर? फ्लैट का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लैट? मतलब आप कहना ऐसा चाहते हो कि बॉडी एकदम ऐसा है और ये हैमर है करके? तो इसको हैमर नहीं, इससे ये हमारा फिर दूसरा कैंडल हो जाता है करके, बट एट द एंड इसका भी काम वही है। पिन बार कितने मिनट का, एक ही क्वेश्चन, 5 मिनट में, 5 मिनट में 3 मिनट किसी भी बन सकता है, हाँ किसी भी टाइम फ्रेम में बनता है ये, ठीक है। सिंपल सी बात है। देखो सिंपल सी बात है बॉस, जो हमारा पिन बार है ना, देखो क्यों फॉर्म होता है, लास्ट बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मार्केट नीचे की तरफ सेलिंग की वजह से जाता है, बट अचानक से बाइंग होती है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर आ जाता है। और ये जो है हमारा पिन बार के एक हमारा विक होता है, उसके थ्रू मालूम होता है। अगर अगला कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हो रहा है तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आज जो हम लोग फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं कि मार्केट कब अप जाएगा कब डाउन जाएगा, इसके बेसिस पे भूल के भी ट्रेडिंग मत करना। क्योंकि हम लोगों का मार्केट जो मूव होता है वो स्ट्रक्चर पे मूवमेंट होता है, ठीक है। तो कभी इसी चलते मैं दिखाया आपको, इसी चलते जानबूझ के दिखाया है कि कहां पे ये ऐसा पिन बार फॉर्म हुआ, फिर भी अगला कैंडल क्लोज भी हो, फिर भी मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया, ठीक है। तो उसके अभी ट्रेडिंग कर भूल के भी किए तो पैसे जाएंगे फालतू के, ठीक है। तो उसके पीछे रीजन होता है, ठीक है। अगर मैं सिंपल सा रीजन बताऊं अगर आपको अभी समझने के लिए, तो मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, और ये वाला बुलिश पिन बार दिखता है तो हमारे लिए और बेनिफिशियल है, ठीक है। अगर डाउन ट्रेंड में है मार्केट तो हमारे लिए बुलिश पिन बार काम नहीं आएगा, ठीक है। हमारे लिए फिर सेलिंग के लिए बेरिश पिन बार काम आएगा, ठीक है। चलो आगे समझते हैं।
अब देखो इसी के एग्जैक्टली अपोजिट है हमारा बेरिश पिन बार। उसका कैसा है कि आप ही बताओ, अगर बेरिश पिन बार है तो इस कैंडलस्टिक्स के फॉर्मेशन ये कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ये कैंडलस्टिक्स के फॉर्मेशन से पहले कौन सा ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा? इस साइड कौन सा ट्रेंड होगा? अप ट्रेंड होगा। बोले तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे साउथ मूवीज की कलेक्शन किधर जा रही है, एकदम बम्पर। ठीक है, अब ये कैंडलस्टिक्स के फॉर्मेशन के बाद बॉलीवुड की कलेक्शन किधर जा रही है? बॉलीवुड मूवीज की कलेक्शन सब क्या हो रही है, नीचे। ठीक है, चलो। पिन बार इज इक्वल टू बुलिश पिन बार इज इक्वल टू हैमर, बेरिश पिन बार इज इक्वल टू शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक्स। मैं जब भी कोई ट्रेड लेता हूं, जैसे ही एग्जीक्यूट होता है तुरंत चेंज होता है। विनोद भैया बात ऐसी है, जरा बताएं ये कितनों के साथ होता है? जैसे ही ट्रेड लिया ऊपर की तरफ मार्केट नीचे, नीचे की तरफ लिया तो मार्केट ऊपर। तो ये सिर्फ आप नहीं हो, ठीक है, ये पूरी दुनिया के 80-90% लोगों का वही हाल है। ठीक है, तो सही टाइम पे लेना होता है। चलो आगे बढ़ के समझते हैं, ये कैंडलस्टिक जब फॉर्म होता है ना, तो इसका देखो, इसका एग्जैक्टली अपोजिट सीन है। मतलब क्या होगा, मस्त मगन में ये ऊपर जा रहा है, उन्हें क्या मालूम था कि यहाँ पे कौन मिलेंगे इनको, ये ऊपर यहाँ पे बायस बाई करे जा रहे थे, चलो लेके चलते हैं। यहाँ पे कौन मिला इनको, सेलर्स। सेलिंग हुई तो क्या होगा, सेलिंग हुई तो क्या होगा, प्राइसेस क्या हो जाएंगे, नीचे आएंगे। ठीक है, प्राइसेस क्या होंगे, नीचे आएंगे। ठीक है, तो ये कैसे मालूम पड़ेगा नीचे आया है, यहां तक गया था, कैसे मालूम पड़ेगा? एक जो विक होता है उसके थ्रू मालूम पड़ेगा। क्या हमारे लिए ये बॉडी का कलर इंपॉर्टेंट है, रेड या ग्रीन इंपॉर्टेंट है? रेड हो या ग्रीन हो इंपॉर्टेंट है? नहीं है। ठीक है, पिन बार में हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है ये बॉडी रेड हो या ग्रीन हो। रेड हो तो और अच्छी बात है। ठीक है, अब बताइए इसके बाद अगला कैंडल कैसा होना चाहिए? अगला कैंडल कैसा होना चाहिए, नीचे की तरफ जाना चाहिए या फिर इसको ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए? बताइए किस तरीके से ये कैंडल स्टिक्स होने चाहिए, फर्स्ट या सेकेंड? डाउन ट्रेंड के लिए कौन सा होना चाहिए, इसके बाद क्या होगा, डाउन ट्रेंड। तो अगर ये इसके कैंडल स्टिक्स के फॉर्मेशन के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल हमारा नीचे की तरफ क्लोज करता है तो पॉसिबिलिटीज हाई होती हैं कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूवमेंट देगा। अब रिपीट करूंगा नहीं, अब चलेंगे चार्ट पे और वहां पे आपको समझाऊंगा। हाँ, कोई बात नहीं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना, अब उनके लिए हमारे पास कुछ है, आपको बताऊंगा। कौन सा कैंडल है, पिन बार। अगला कैंडल क्या है, नीचे की तरफ रेड। उससे पहले क्या था, डाउन ट्रेंड। उसके बाद क्या हुआ, सॉरी उसके पहले क्या था, अप ट्रेंड। इसके इस कैंडल के बाद क्या हुआ, डाउन ट्रेंड। ठीक है, यहाँ पे कौन सा कैंडल है, पिन बार। अगला कैंडल कैसा है, पिन बार। तो भाई मार्केट नहीं गया नीचे, उतना नहीं गया। ठीक है, जहां जहां मार्केट गिरा है देखेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि भाई मार्केट गिर गया, ट्रेंड ढंग का मिल नहीं रहा है। चलो च- 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 बताइए कहां पे आपको ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है, ड्रॉ करने का ऑप्शन बता दे रहा हूं, बताइए, ड्रॉ करिए अपने आप। बुद्धि तेज है। बस बस हो गया बालक।
कर लो अब ड्रॉ। एक बार ऑप्शन दिया नहीं कि मरने लगे ड्रॉ करने के लिए। हमारा है यहां पे बेयरिश पिन बार, अगला कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हुआ, उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया। ठीक है, तो हम सिर्फ देखो, आज हम लोग ये नहीं बता रहे, पढ़ रहे हैं कि हमें ट्रेड कहां लेना। देखो ये गलत मत करना, ठीक है? नहीं तो मालूम पड़ा कोई जाकर ये रिकॉर्डिंग का डाल देगा, देखो ये ऐसे बताता है कि यहाँ पे ऐसा होगा तो भाई ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है। मैं सिर्फ ये कैंडलस्टिक्स का कैरेक्टर बता रहा हूँ। हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। देखो आज हमने स्टेप चढ़ना सीख लिया। कैसा हुआ कि भाई देखो, हमारा आप यहाँ पे थे, ठीक है? अब ये पानी भरा हुआ था, कचरा भरा था, 3 क्लासेस में हमने यहाँ पे बेस बना दिया। ठीक है, अब आगे बढ़े हैं। पहला स्टेप आज लिया है, हमें बहुत सारे स्टेप्स लेके यहां तक पहुंचना है। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक पहुंचना है। सिंपल सी बात है। तो पहला स्टेप, और यहां तक पहुंचने में काफी टाइम है अभी, तो धीरे धीरे जाएंगे और समझेंगे। ये एक डॉट है, कल के क्लास में और समझ में आएगा कि इसका इंपॉर्टेंस कहाँ है। धीरे धीरे समझ में आएगा इसका एक्चुअली यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अब सब एक दिन में 2 दिन का तो सेमिनार नहीं ले रहा हूं ना मैं, 10,000 रुपया या 20,000 रुपया लेके, कि जहां पे आपको 2 दिन में भाई ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ट्रेडिंग कर लो। यहाँ तो 1 घंटे में लोगों को रिपीट 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 बोलते हैं। ठीक है, तो चीजें समझने की कोशिश करना है। देखो मैं वापस से बताता हूं, बेरिश पिन बार। देखो मार्केट कैसा है कि ऊपर जा रहा है, ठीक है बॉस, गया फिर ये नीचे आया। क्यों आया? क्योंकि वहां पे सेलिंग हुई। तो अगला कैंडल अगर रेड होता है तो जनरली ट्रेंड यहां से रिवर्स करता है। ठीक है, जब मार्केट नीचे की तरफ आता है तो ऑब्वियस सी बात है नीचे जाना चाहिए इसको, लेकिन यहाँ पे बाइंग होने लगती है तो ये ऊपर की तरफ चला जाता है। तो अगला कैंडल अगर ऊपर की तरफ इसके बाद फॉर्मेशन होने के बाद बनता है तो मार्केट यहां से ये अप ट्रेंड में जाएगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ आज 2 कैंडलस्टिक्स के बारे में पढ़े हैं, बेयरिश पिन बार और बुलिश पिन बार। ठीक है, इन्हीं दोनों के बारे में पढ़े हैं। अगर समझ में आ गया तो यस टाइप करिए, डाउट है तो डाउट टाइप करिए, उसके बाद मैं आपको कोड के बारे में बताता हूँ धीरे। ठीक है, आप डाउट अपना तब तक टाइप कर दो, मैं कोड के बारे में बता दूंगा। तो जो कोई भी अगर सारे क्लासेस लाइव अटेंड करेगा तो उनको 4,000 रुपए मिलेंगे। कंडीशंस क्या है? पहला है कि सारे क्लासेस लाइव अटेंड करो। ठीक है, अगर आप रिकॉर्डिंग्स देख के सीख रहे हो तो भी चलेगा। कोड के लिए कोई भी क्लास अटेंड नहीं करेगा, पहली चीज। सीखने के लिए अटेंड, सीख गए तो ये 4,000 रुपए आप दिन के बनाओगे। सारे क्लास लाइव अटेंड करो या फिर रिकॉर्डिंग्स देख के आप करो। ठीक है, उसके बाद दूसरा चीज ये कि ये मैं आपको हर दिन 1 या 2 कोड दूंगा, 1 या 2 कोड दूंगा। ठीक है, इसको आपको नोट डाउन करना है, आपको अपने नोटबुक पे या नोटपैड पे कहीं पे आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, तीसरा ये है कि ना ये कोड मुझे ये कोड आप मुझे सारे क्लासेस खत्म हो जाएंगे, जो लास्ट क्लास होगा उस दिन आपको भेजना है। ठीक है, उस दिन आपको ये कोड भेजना है जब मैं पूछूंगा। ऐसा नहीं कि क्लास खत्म हुआ ये कोड है भेज दिए तो मैं सीधा स्मैट से निकाल दूंगा। मुझे एक भी कोड नहीं चाहिए जब तक मैं ना मांगू। ठीक है, फोर्थ, इस अगर आपने क्लास मिस कर दिया, इस कोड के लिए ना आप किसी को टेक्स्ट करोगे ना आप किसी से पूछोगे। अगर वैसा हुआ तो मैं आपको स्मैट से निकाल दूंगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सी बात है। क्लास अटेंड करो, कोड लिखते जाओ। ठीक है, बस। रोशन टाइम पास करके जो है ना, अगर अपने हिम्मत है ना बेटा तो अनम्यूट करो और वीडियो भी ऑन करो। हिम्मत है तो अनम्यूट करो और वीडियो ऑन करो। है हिम्मत तो वीडियो ऑन करो और अनम्यूट करो अपने आप। ऑप्शन दे रहा हूं ना, करो। अगर एक बाप की औलाद है ना तो ऑन कर। इज्जत से यहां सब कोई पढ़ने आता है ना, क्यों फालतू की बकवास कर रहे हो?
है हिम्मत तो वीडियो ऑन कर, अनम्यूट कर। तेरे माँ बाप ने ना उस दिन गलती कर दी थी तू जैसे औलाद को पैदा करके, ठीक है, जो ना दूसरे को सीखने देता है ना खुद सीखता है, और दूसरों के जगह जाकर मुंह। प्लीज अगर आपकी फैमिली मेंबर से अगर आपको चीजें नहीं सुननी है तो फॉर आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मे बी आई विल बी वेरी रूड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट ये आउट ऑफ द मेरा पेशेंस लेवल से निकल रहा है अब, ठीक है। यहाँ पे 400 लोग जो सीखने आ रहे हैं ना, आपके बकवास बार बार कितना भी इग्नोर कर लूं, आप जैसे लोग आते ही रहेंगे, ठीक है। अगर हिम्मत है ना तो आ वीडियो ऑन का, तेरे को ऑप्शन दे रहा हूं ना, गाली देना है तुझे दे। हर चीज की एक लिमिट होती है, ठीक। तुझे पैसे चाहिए ना वापस बेटा, नंबर भेज, भेजता हूं तुझे पैसे, भेज नंबर। व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर, है हिम्मत तो व्हाट्सएप एक बार टेक्स्ट कर। अननेसेसरली फालतू की चीजें मत किया कर क्लास। यहाँ पे मैं सिखाने के लिए आता हूँ, लोग सीखने के लिए आते हैं, आपकी बकवास सुनने के लिए नहीं आते हैं। स्पैम कर रहे हो ना, यस से ज्यादा तो मुझे तो इसका नाम लिख, ये तो खुद मेरा नाम लेके आगे टाइम पास डाला हुआ, तो इसके नाम का भी क्या कर, इसके माँ बाप ने नाम भी ना रखा है सही से। यही होता है जब औलाद घटिया निकल जाती है ना, तो ऐसे ही होता है। मुझे तो बुरा लग रहा है तेरे माँ बाप के लिए कि कैसी औलाद पैदा कर ली है। वो भी क्या सोचते होंगे कि मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा होगा, अच्छा कमाएगा, अच्छा ये करेगा। उन्हें क्या मालूम कि दूसरों को भी नहीं करने देता है। जिस दिन उन्हें माले पड़ेगा तो वो चप्पल से मारेंगे आपको। गधा कहीं का। एक बार मैं सिर्फ बोल दूं कि आपको गाली देने के लिए ना, यहाँ पे लोग भर भर के गालियां देंगे आपको। ज्यादा यस की जगह तो मुझे इसी का दिख रहा है यार। आई गेस किसी को डाउट नहीं है, बस भाई मेरे पैसे वापस कर दे, टेक्स्ट कर दे भाई तू व्हाट्सएप पे। अभी तो बोल रहा हूँ टेक्स्ट कर, मैं भेज रहा हूँ तेरे पैसे वापस। भेजी, टेक्स्ट कर दे भाई, भेजना है, पैसे चाहिए तो भेजने के लिए भी टेक्स्ट कर दे व्हाट्सएप पे। आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ इसी गलती का सिर्फ टेक्स्ट दिख रहा है, और किसी गलती का टेक्स्ट नहीं दिख रहा है। हाँ जी। राकेश, बियरिश के पिन बार के बाद अगर अप ट्रेंड का कैंडलस्टिक्स आया तो इसी के लिए आपको आगे के क्लासेस अटेंड करने हैं। तो मतलब जहां यहाँ ये हैमर कैंडल दिखेगा वहां वहां बुलिश या बेरिश रिवर्सल ट्रेंड वाला रूल अप्लाई हो, जरूरी नहीं है, राइट। कुछ और भी हो सकता है, क्या हो सकता है और किस सिचुएशन में ऐसा हमें कंसीडर करना है वो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। सेकेंड कैंडल में ही अगर बहुत ज्यादा मूवमेंट हो गई तो एंट्री ही नहीं ले पाया तो क्या कर सकते हैं, जैसा सौरभ जैन बोल रहा है, जाने दो। और क्या ही बोल सकते हैं। कोड मैं बता रहा हूँ, फोर्थ पॉइंट क्या था वो। यार फोर्थ पॉइंट क्या था। ऐसे कोड, हाँ, कोड किसी से पूछना नहीं है, ठीक है, खास करके ऐसे लोगों से जो बार बार स्पैम करते हैं उनसे तो पूछना ही नहीं है। मैं तो चाहता हूँ यार ये बंदा अपने आप को अनम्यूट करे। मैं कैसे मतलब कि चुपचाप गालियां खा रहा है। गालियां ना दे कमेंट बॉक्स में, कंट्रोल कर ले जैसा हम भी कर रहे हैं कंट्रोल। ऐसा लग रहा है मेरे को गाली दे रहे हैं, भाई मेरा नाम लिया है बस वो। देखो आई गेस कोई और डाउट नहीं है। 400 लोग पूरे आते ही नहीं है ना। आप देखना ना किसको किसको मिलता है। सर किसी दिन क्लास नहीं कर पाए तो कोड कैसे, जैसे कि मैं अभी क्लास रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना, तो आप रिकॉर्डिंग देखोगे ना पूरा, तो उसमें ये कोड जो मैं दे रहा हूं आज के क्लास के लिए, आई विल लर्न स्टॉक मार्केट एनी हाउ, आई वोंट लीव इन बिटवीन। जस्ट इरिटेटिंग ऑल ऑफ सर, किस दिन क्लास में भाई बस मांग सर आपसे बस मांगा है, आप पेरेंट्स के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते भाई। मैंने बहुत इज्जत से आपसे बात की थी, आप स्टार्टिंग से हमेशा ऐसे ही कर रहे हो, ठीक है।
अगर आपको बुरा लगा हो तो भाई हाथ जोड़ के सॉरी, बट कृपया करके क्लास, आपको पैसे चाहिए वापस, आप टेक्स्ट करो ना एक बार, आप टेक्स्ट करो, मैं पैसे वापस कर देता हूँ, चाहिए रिफंड तो ठीक है, आप एक बार टेक्स्ट तो करो कि आप ये ऐसा कांड करते थे एंड इसलिए आपको पैसे वापस चाहिए। पहली बात तो आप कर नहीं रहे हो। सर क्लास के साथ कोई बुक भी रेफर करना, मैंने बुक ऑलरेडी भेज चुका है, मैं ऑलरेडी बुक भेज चुका हूँ आप लोगों को। तो मैंने 3 बुक्स के नाम भेजे थे, वो देख लो आप। सेकंड पॉइंट क्या था कि रिकॉर्डिंग्स में भी भेजूंगा, रेड में हाई अप ट्रेंड। देखो आज क्या हुआ कि आज जो हमने पढ़ा है ना वो मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में, सॉरी 2 कैंडलस्टिक्स के बारे में पढ़ा। मार्केट इन 2 कैंडलस्टिक्स और 4 कैंडलस्टिक्स के भरोसे नहीं चलती, ठीक है। मार्केट एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे मूव होती है, एंड अगर वो स्ट्रक्चर समझने में हमें बहुत टाइम लग जाता है, किसी किसी को 6 महीने लग जाएंगे, 3 महीने लग जाएंगे, फिर उस स्ट्रक्चर पे वर्कआउट करना होता है बहुत सारी चीजें, तो एक प्रोसेस होता है, तो वो धीरे धीरे हम इन 30 दिनों में कवर करेंगे। आपका काम बस है इंप्लीमेंट करना, जो भी मैं पढ़ाऊं उसको इंप्लीमेंट करना एंड प्रैक्टिस करना, ठीक है। आपका ये काम है, अपडेट करो। क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछो, बिना क्वेश्चंस पूछे हुए सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, बट कोशिश करना कि क्वेश्चन, देखो अभी तक आपको कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ठीक है। मुझे मालूम है कि कब से क्वेश्चन आना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अगर कुछ मैंने क्लास में पढ़ाया नहीं समझ में आया उसका पूछ लो, रिकॉर्डिंग्स देखोगे तो और ज्यादा बेहतर। मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन आंसर करना, क्योंकि ऐसा होगा ना कि आपने क्वेश्चन पूछा, तो मैं एक काम करूंगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करने से पहले जो ऐप में है ना उसमें भी ग्रुप का ऑप्शन है, तो वहां पे मैं आपका क्लास खत्म हुआ आप अपना क्वेश्चंस ड्रॉप करो, ठीक है। सबका एक जनरल क्वेश्चन होगा जो मैं रात के 12 बजे के आसपास आंसर कर दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। और वो ग्रुप सिर्फ और सिर्फ इसीलिए रहेगा कि मैं डाउट आप पूछो, क्योंकि एक ही डाउट सेम होगा, तो ऐसा मैं कुछ नहीं यार, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चलो ठीक है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, तो मैं मेरे लिए और हेक्टिक हो जाएगा भाई, क्योंकि मुझे मालूम है उधर भी पूछेंगे, इधर भी पूछेंगे, इधर भी पूछेंगे, उधर भी पूछेंगे, तो इसी चलते चलो एक ही जगह रखते हैं, व्हाट्सएप पे ही रखते हैं, ठीक है। जो भी डाउट्स है व्हाट्सएप पे ही टेक्स्ट कर लो, बट कोशिश करना रिकॉर्डिंग्स देखने की बात आप टेक्स्ट करोगे तो और जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरी मानो तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और कुछ है? एंड आपका रियल नेम तो मालूम नहीं है, मेरे नाम के आगे बस टाइम पास डाल रही हो, तो फिर मैं क्या ही बोलूं। किसी का क्वेश्चन क्या था एक क्वेश्चन यार, सर डोंट माइंड द ट्रेडिंग व्यू एग्जैक्ट पेज वेयर राइट लेफ्ट टॉप मेनी ऑप्शंस। हाँ, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में एनालिसिस करते हैं, ट्रेडिंग हम लोग जीरोधा में करते हैं अब्दुल, यस। कोड मैंने क्या दिया है, प्लीज टाइप द कोड वंस, क्या लिखा था बताया था मैंने, आई विल लर्न स्टॉक मार्केट एनी हाउ, आई वोंट लीव इन बिटवीन। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में एक बार कोर्स खत्म हो जाएगा ना तो मैं फिर ऐड कर दूंगा, डोंट वरी। अभी स्टार्ट कैसे करें मार्केट को समझ, अभी मत करो, जब मैं बोलूंगा तब। एफएक्यू पेज नहीं है वैसा, बट कोशिश करूंगा, एक वीक डाउट सेशंस लूंगा मैं। एक्सप्लेनेशन इज गुड, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप 1000 से अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा तब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। लर्निंग स्किल इज आउटस्टैंडिंग, थैंक यू, कैन यू, मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, लेट मी कंप्लीट। सेल इज इक्वल टू कैंडल, नीचे बाय इज इक्वल टू कैंडल, अभी के लिए इतना समझ लो, ठीक है। बाकी और डिटेल में समझ में आएगा, अगर दोनों कैंडल एक साथ बन जाए तो मार्केट रेंज में कैन वी करेक्ट कनेक्ट ट्रेडिंग व्यू विद जीरो द अकाउंट, नो टीचिंग स्किल्स। तू मेरा सुबह कॉलेज होता है 2:30 तक, ऊपर जिम कैसे मैनेज करो, क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म कर सकते हो। उसके बाद और ऑप्शन है, जैसे कि फॉरेक्स क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो शायद वो आपको ज्वाइन करना, तो वो आप कर सकते हो। सर आज की क्लास रिकॉर्डिंग नहीं नहीं, अभी रिकॉर्डिंग मैं लिंक पे ही भेजूंगा। ट्रेडिंग व्यू पेड है बट फ्री में यूज कर सकते हो, एक बार और लिख दीजिए यार, क्या क्या, जोर से बोलो। आई विल लर्न स्टॉक मार्केट एनी हाउ, आई वोंट लीव इन बिटवीन। ठीक है, क्या हो गया? इनकी वजह से हमारी क्लास क्या ही करेंगे यार, रिजवानुल्लाह। सर क्या करें ऐसे लोगों को,
ट्रेडिंग व्यू इज डिले इन लाइव मार्केट। नहीं नहीं सर, अगला बॉडी ऊपर क्लोज होना चाहिए ना पूरा। जी हाँ, ये कोड इससे पहले का नहीं, कोई कोड नहीं था इससे पहले का। हाउ टू कनेक्ट नहीं होता है, टारगेट एंड स्टॉप लॉस समझ नहीं आया। साहिल मैंने उसकी क्लास नहीं ली है अभी तक। कितना रुपीज मिनिमम चाहिए ट्रेडिंग? 500 1000 काफी है। शो अस लाइव ट्रेडिंग। तुषार महाजन, यू आर बीइंग वेरी इम्पेशेंट। ऐप में लॉगिन मैं बता दूंगा जब मैं ऐप में एक्सेस दूंगा। इंग्लिश में समझ नहीं आया टारगेट एंड स्टॉप लॉस। So I have not yet taught you stop loss and target का। क्या जेपी सीमेंट को अदानी एक्वायर करेगा? कर ले तो अच्छा है। चलो फिर से एक बार ऐसे भी कोड का तो मैं बता दिया। चलो प्रो ट्रेडिंग मेंटरशिप के बारे में बाद में बात करूंगा। ठीक है, किसको लेना चाहिए, मे बी थोड़ा सा आपको सिखा लूं, तब उसके बाद बात करने लायक चीज है, अदरवाइज बात करने लायक नहीं है। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड गाइस, आई विल सी यू टुमारो एट 8:45 PM। ठीक है, वन डे 4000 कमाने के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट, एवरेज कैपिटल इज रिक्वायर्ड इज लाइक 1 लाख चाहिए 4000 के लिए। यार कोड सामने था, रिकॉर्डिंग्स देख लेना। सर मैंने नोटिस किया है कि अगर बुलिश और बेरिश में दोनों एक साथ फॉर्म होते हैं तो मूवमेंट तो होती ही है, बट पता नहीं होती कि कहाँ रहेगी। अगले कैंडल की क्लोजिंग पे लेते हैं ना। टाइम पास क्या लिखा है भाई? टाइम पास क्लास तेरे वजह से भूल गया। जय श्री राम, मुझे समझ में नहीं आया, गाली मुझे दे रहा है। कौन सा इंडिकेटर? मैं बता दूंगा यार कौन सा, टेंशन मतलब। पेपर ट्रेडिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास का लेट हो गया, रिकॉर्डिंग देख लेना भाई। इस कोड से क्या होगा? इस कोड से आपको मोटिवेशन मिलेगा कि क्लास अटेंड कर ले, पैसे मिलेंगे, या फिर जो पैसे डाले हैं उसका यूज होगा, या फिर आप स्टॉक मार्केट सीख के पैसे बनाओगे, या फिर जो बोलूंगा वो करोगे तो पैसे बनाओगे, अपनी मन मर्जी करोगे तो पैसे गवाओगे। बस यही होगा सर, और कुछ नहीं होगा। चलिए बाय।